समुच्चय 1,2,3,4,5 में ए द्विआधारी संक्रिया बी निम्नतम समुच्चय बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो संबंध और फलन से संबंधित है, जिसके अंदर हमारे पास बात की गई है द्विआधारी संक्रिया। तो द्विआधारी संक्रिया एक विशेष प्रकार की संक्रिया जिसके अंदर हमें एक विशेष संक्रिया का क्रम दिया होता है। जैसे हमारे पास यहाँ तो संक्रिया को है वो इस तरह से इस निशान से दर्शाया गया है। तो अब देखो इसके लिए हमें एक सारणी बनानी है। जो संक्रिया है वो हमारे पास प्रश्न के अंदर दी गई है कि ए संक्रिया बी बराबर है निम्नतम ए समुच्चय में ए कोमा बी। इसका अर्थ है कि हमें ए और बी में से जो निम्नतम मान है वो लेना है, वो हमारा संक्रिया होगी इसकी। तो अब देखो इसके लिए हम सारणी बनाते हैं। अब देखो भाई हम द्विआधारी संक्रिया के लिए बात करते हैं। तो हमारे पास जो प्रश्न में समुच्चय दिया गया है इसके अंदर संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार इस तरफ हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो ये हमारे पास संख्या एक ही है। जो ऊपर से नीचे की तरफ है, जो बाईं से दाईं तरफ है, वो हमारे पास बी की है। अब देखो हम पहला देखो हमारा एक और एक में, क्योंकि पहले एक का मान लेंगे फिर बी का, तो एक और एक में संख्या लगाएंगे, दोनों में निम्नतम है वो हमारा एक है। फिर हम ए का मान एक लेंगे, बी का मान दो लेंगे, तो एक और दो में निम्नतम है वो हमारा एक है। फिर हम ए का मान एक लेंगे, बी का मान तीन लेंगे, तो एक और तीन में निम्नतम है वो हमारा एक होगा। फिर हम ए का मान एक लेंगे और बी का मान चार लेंगे, तो ये और एक और चार में संक्रिया लगाएंगे तो निम्नतम मान लेना है, तो निम्नतम मान एक होगा। फिर एक और पांच में संक्रिया लगाएंगे तो निम्नतम मान है वो एक होगा। इसी प्रकार हम फिर दो संक्रिया एक, तो दो और द्विआधारी संक्रिया एक है, तो देखो इसमें निम्नतम मान है वो हमारा एक आएगा। फिर हम दो संक्रिया दो लगाएंगे तो हमारा जो निम्नतम मान है वो दो ही रहेगा। फिर ए की जगह दो लेंगे और बी की जगह तीन लेंगे, तो दोनों में संक्रिया लगाएंगे तो निम्नतम मान है वो दो रहेगा। फिर ए की जगह दो और बी की जगह चार लेंगे तो निम्नतम मान है वो दो होगा। फिर ए की जगह दो और बी की जगह पांच लेंगे तो दोनों में निम्नतम मान है वो दो रहेगा। फिर हम संक्रिया लगाएंगे तो ए का मान तीन और बी का मान एक, तो तीन संक्रिया एक है वो निम्नतम मान है वो एक रहेगा। तीन और दो में संक्रिया लगाएंगे तो निम्नतम मान है वो हमारा दो रहेगा। फिर तीन और तीन में संक्रिया लगाएंगे क्योंकि हमें निम्नतम मान लेना है संक्रिया में, तो तीन और तीन में निम्नतम मान है वो तीन रहेगा। तो तीन संक्रिया चार, तो इसमें निम्नतम मान हमारा तीन रहेगा। फिर तीन संक्रिया पाँच, तो निम्नतम मान है वो तीन रहेगा। फिर हम चार द्विआधारी संक्रिया एक, तो देखो इसमें निम्नतम मान है वो एक है। फिर चार द्विआधारी संक्रिया दो, तो निम्नतम मान है वो दो होगा। चार द्विआधारी संक्रिया तीन, तो निम्नतम मान है वो तीन होगा। चार द्विआधारी संक्रिया चार, तो निम्नतम मान है वो चार होगा। चार द्विआधारी संक्रिया पाँच है, इसमें निम्नतम मान हमारा चार होगा। फिर पांच द्विआधारी संक्रिया एक, तो इसमें जो निम्नतम मान है वो हमारा एक होगा। फिर हमारा पांच द्विआधारी संक्रिया दो, इसमें जो हमारा निम्नतम मान है वो दो होगा। फिर पांच द्विआधारी संक्रिया तीन, इसमें हमारा जो निम्नतम मान है वो तीन होगा। फिर पांच द्विआधारी संक्रिया चार, इसमें हमारा जो निम्नतम मान है वो चार होगा। फिर ए की जगह पांच और बी की जगह भी पांच, तो निम्नतम मान है वो पांच होगा। तो ये हमारी द्विआधारी संक्रिया के लिए सारणी हुई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।